तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का तृप्ति क्लासेस में स्वागत है। आइए त्रिकोणमिति का आज दूसरी प्रश्नावली 8.2 हल करते हैं। हल करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है, जान लीजिए, लेकिन मोर डिटेल ये वैल्यू कैसे और कहाँ से आती है किसी अलग एक सेपरेट वीडियो में मैं बना दूंगा। तो आज अभी देखिए हेडिंग है आज हम लोग का कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखा दे रहा हूँ कि आप अगर भूल भी जाए तो कैसे याद रख सकते हैं। तो आज आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, फिर याद करा दे रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आज की वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज नहीं बना रहा हूँ कि त्रिभुज में आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले थीटा अंश। अब किन किन कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शून्य अंश का निकालेंगे, फिर 30 अंश का मान निकालना सीखेंगे, फिर 45 अंश का मान, फिर 60 अंश का मान, फिर 90 अंश का मान। फिर लिखा गया कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो शून्य अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इन्हीं 5 कोणों का मान का काम लगेगा, जिसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। ये क्यों आया उसका जवाब नहीं है, आपको सेपरेट एक वीडियो में मिल जाएगा कि ये क्यों आया, वो मैं बता दूंगा। चलिए किसका निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, कॉस थीटा का, फिर किसका निकालेंगे, टैन थीटा का, फिर किसका निकालेंगे, कॉट थीटा का, थोड़ा सा बड़ा इसको कॉट थीटा का, फिर किसका निकालेंगे, सेक थीटा का, फिर किसका निकालेंगे, कॉसेक थीटा का। यानी यहाँ पर थीटा अगर शून्य अंश लिखें तो साइन शून्य अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, इस तरह आपका निकलता जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले करना आपको ये है कि मैं नीचे लिख रहा हूँ, जैसे ये लिख रहा हूँ, आपको गिनती लिखनी है। क्या करनी है, गिनती लिखनी है। कैसे गिनती लिखनी है, तो शून्य से गिनती लिखनी है, 0 1 2 3 4 तक, और सबके बटे में 4 लगा देना है। क्या लगा दिया, और इसको ना वर्गमूल स्क्वायर रूट के अंदर रख लीजिए, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट से बाहर निकालिए। इसको निकालेंगे तो आप कहेंगे कि पहली बात कि अगर शून्य में 4 से डिवाइड करेंगे, 0 में 4 से भाग देंगे तो आंसर शून्य आएगा। 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 इज डिवाइडेड बाई 4 तो 0 आ जाएगा। तो इसको बाहर निकालने पर आंसर क्या मिलेगा, शून्य। ये साइन शून्य अंश का मान है, वैल्यू शून्य होगा। इसको बाहर निकालिए, एक बाहर निकल जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, बाहर निकलेगा तो एक सिंगल 2 हो जाएगा। आंसर आएगा साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। फिर देखिए इसको निकालते हैं, तो इसको निकालेंगे तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसको अंदर कटा लेते हैं इससे, तो एक तो बाहर निकल जाएगा और रूट से 2 बाहर नहीं निकलेगा तो 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1/√2। फिर 60 अंश का मान, √3 बाहर नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा तो ये हो गया 2, यानी यहाँ पर आ गया √3/2। अब 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 बाहर निकल जाएगा तो 1 आएगा। यानी डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताया कि 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। फिर देखिएगा, अगर आप साइन में सबका वैल्यू फाइंड कर लिए तो आगे अब आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो फिर मैं आपको बता, देखिए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू साइन 90 के बराबर होता है। तो यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू कितना लिखेंगे, 1।
कॉस 30 अंश की वैल्यू साइन 60 अंश के बराबर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। साइन 45 कास 45 कास 45 डिग्री 1/√2 ही होगा, दोनों इक्वल होता है। फिर इसको यहाँ कॉस 60 अंश का मान 30 अंश साइन 30 अंश के बराबर होता है 1/2, और कॉस 90 अंश का मान साइन 0 अंश के बराबर होता है। कितना बढ़िया है, मतलब एक बात याद रखना है, कॉस 0 अंश का मान साइन 90 के बराबर, तो एक याद करेंगे तो दोनों याद हो जाएगा। कॉस 30 अंश का मान साइन 60 अंश के बराबर, कॉस 45 साइन 45 सेम होगा, और कॉस 60 अंश का मान साइन 30 अंश के बराबर, कॉस 90 अंश का मान साइन 0 अंश के बराबर। बोलिए याद हुआ कि नहीं? तो आगे चलते हैं, कहेंगे तो tan कैसे निकालेंगे? अरे भैया फॉर्मूला होता है एक कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। कि ये कैसे होता है, ये तो आप कभी बताया ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं नहीं बताया, वो भी बात बता दे रहा हूँ। हम लोग बिल्कुल परेशान होकर नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आप पहले बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर आप कहेंगे लाल बटा के काका से कि लंब बटा के आधार होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि लंब बटा के कर्ण होता है। आकाश थीटा बराबर क्या होता है? तो कहेंगे कि आधार बटा के कर्ण होता है। बोलिए कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फिर क्या मिल जाएगा? देखिए इधर लंब बटा के आधार है, इधर भी फिर क्या आ जाएगा? लंब बटा के आधार। अर्थात हम फार्मूला में नहीं लिख सकते, LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं? यानी tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान में कॉस थीटा होता है, और इसी का एक जुड़वा भाई है, उसका नाम है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान में साइन थीटा होता है। पलट जाता है, तो याद रहेगा। अच्छा चलिए, ये बात अगर आपको याद है तो आप फिर समझिए कि अगर साइन 0 अंश के मान में कॉस 0 अंश के मान से भाग देंगे तो tan 0 अंश का मान निकल जाएगा। साइन 30 अंश में कॉस 30 अंश से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा? tan 30 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर भाग दे लेते हैं एक बार। तो देखिए साइन 0 अंश का मान 0 और कॉस 0 अंश का मान 1। एक का पहाड़ा 1 का टेबल कितना बार पढ़े, कितना टाइम्स पढ़े कि 0 आ जाए? तो 0 टाइम्स, यानी tan 0 अंश का मान कितना आ जाएगा? 0। फिर समझिए यहाँ पर 1/2 में मुझे डिवाइड करना है √3/2 से, तो ये जाकर तो ऊपर मल्टीप्लाई करता है, ये इसमें लीजिए एक बार आपको सुविधा के लिए 2 से ऊपर और नीचे हो जाएगा √3, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया? 1/√3। यानी tan 30 अंश का मान 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपान में क्या आ गया? √3। यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों पढ़ सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं होगा। और अब हमको 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है, तो 1 अपान में √2 में 1 अपान √2 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर चल रहा है तो देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली √3 लिख लेते हैं। और यहाँ पर बात समझते हैं, 1 में 0 से डिवाइड करना। तो आप ही बताइए कि 0 का पहाड़ा 0 का टेबल कितना टाइम से पढ़ेंगे कि 1 आएगा? तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। 0 का पहाड़ा कितना भी बार आप पढ़ लें, एक आने वाला नहीं है। तो माना जाता है ऐसा कि अनंत बार पढ़ेंगे तो शायद कहीं एक आ जाए। इसलिए इसको दो शब्द हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं और इंग्लिश में इनफाइनाइट के सिंबल से प्रदर्शित कर देते हैं कि अनंत। अपरिभाषित करते हैं कि बताया नहीं जा सकता। अगर आपको tan की वैल्यू फाइंड हो गई तो काट के लिए टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? तो समझो, अब जिस तरह का संबंध उसमें थे उसी तरह का संबंध इसमें है। काट 0 अंश का मान tan 90 के बराबर, तो इनफाइनाइट हो गया, सुता के 8। और कॉट 30 अंश का मान tan 60 अंश के बराबर, तो हो गया √3। और कॉट 45 tan 45 दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। ये इधर जाएगा तो 1 अपान में √3 और ये हो जाएगा जी। डियर स्टूडेंट, आपको एक बात बताएं, बस tan का याद करो, कॉट का अपने आप याद हो जाएगा। tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3,
tan 45 अंश का मान 1 और tan 60 अंश का मान √3 और tan 90 अंश का मान अपरिभाषित इनफाइनाइट होता है। अच्छा, आप कहेंगे कि ठीक है, तो आपको tan याद है तो फिर cot भी बता देंगे। cot 0 अंश का मान tan 90 के बराबर, tan 90 का मान अपरिभाषित। cot 30 अंश का मान tan 60 के बराबर, tan 60 का मान √3। tan 45 cot 45 1। cot 60 अंश का मान tan 30 अंश के बराबर, tan 30 का मान 1/√3 और cot 90 अंश का मान tan 0 अंश के बराबर और tan 0 का मान क्या होगा? 0 होगा। चलिए, वो निकल गया गलती से, कोई बात नहीं, मेंचा से। चलिए सेक की बात करते हैं। तो सेक के लिए करेंगे क्या? सेक के लिए आप लोग को व्युत्क्रम संबंध में एक बात बताया था कि सेक थीटा बराबर 1/में cos थीटा होता है। तो cos की वैल्यू रख लेंगे, सेक मिल जाएगा। यहाँ पर cos 0 अंश का मान रखेंगे तो सेक 0, cos 30 का तो यहाँ पर सेक 30, यहाँ पर cos 45 तो यहाँ पर सेक 45 मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, हमको एक काम करना, सेक का निकालने के लिए 1/में में cos करना। तो 1/में में 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर करना है क्या? तो 1/में √3/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी 2/में क्या आ जाएगा? √3। ये आ गया 2/में √3। यहाँ पर क्या करना है? तो यहाँ पर 1/में करेंगे तो 1/में कितना हो जाएगा? cos का करना है तो 1/में √2। तो ये √2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो हो जाएगा √2। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ √2। और यहाँ पर करेंगे तो 1/2 करेंगे, 1/2 तो ऊपर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/0 करेंगे तो आ जाएगा अपरिभाषित, इनफाइनाइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट। देखिए, जहाँ भी असहजता हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक आपको मैं एक प्रश्नावली पढ़ाया हूँ, उस प्रश्नावली में मैं 3 जगह मिस्टेक किया हूँ, 3 जगह बोला हूँ। अगर आप मिस्टेक पकड़ पाए हो तो कमेंट जरूर करें, वही पहचान है कि आपको पढ़ने आता है कि नहीं आता। चलिए समझिएगा। तो सेक 0 अंश की वैल्यू 1 हो गया, सेक 30 अंश का मान 2/में √3 हो गया, सेक 45 अंश का मान √2 हो गया, सेक 60 अंश का मान 2 हो गया और सेक 90 अंश का मान इनफाइनाइट हो गया। ये जो ऊपर संबंध था tan और cot में, वही सेक कॉसेक में होता है। तो कॉसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट, कॉसेक 30 अंश का मान 2 और इस दोनों का 45 का √2 ही होता है। और ये यहाँ पर जाएगा तो 2/में √3 और ये हो जाएगा 1। डियर स्टूडेंट, आपको मैं पूरा टेबल लिख कर दिखा दिया कि कैसे आप भूल भी जाएं तो एक पेज के छोटे से कोने में आप इसको निकाल सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ, एक बार इसको आत्मविश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए। बोलिए, ऊपर से चलते हैं। sin 0 अंश का मान 0। आप मेरे साथ बोलिए, नहीं बोलेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। sin 30 अंश का मान 1/2। sin 45 अंश का मान 1/√2। और sin 60 अंश का मान तो √3/2। और sin 90 अंश का मान क्या होता है? बोलिए। तो देखिए 1। फिर समझिएगा। अब कोई cos में पूछे तो आपसे कोई पूछे ना कि cos 0 अंश का मान, तो आप सोचिए cos 0 यानी sin 90 और sin 90 का मान 1। कोई कहे कि cos 30 अंश का मान, तो sin 60 याद आना चाहिए। sin 60 अंश का मान √3/2। कोई कहे cos 45 तो sin 45 दोनों का बराबर होता है 1/में √2। और कोई कहे कि cos 60 अंश का मान तो sin 30 और sin 30 अंश का मान 1/2। कोई कहे cos 90 तो कहिए sin 0 और sin 0 अंश का मान कितना होता है? तो 0। उसी तरह उसी हिसाब से आपको tan भी याद करना है। tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान √3 और tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट। अब आपसे कोई बोलता है तो मेरे साथ बोलिए, आप क्या बोलेंगे? तो आपसे कोई बोलता है कि बताइए cot 0 अंश का मान, तो आपको tan 90 और tan 90 का मान कितना होता है? तो
अपरिभाषित, इनफाइनाइट। अब कोई बोलता है कि कॉट 30 अंश, तो आपको क्या आना चाहिए, tan 60 अंश। tan 60 अंश का मान बताइए कितना होता है, तो रूट में 3 होता है। कोई कहे कि कॉट 45, तो क्या कहेंगे, tan 45। tan 45 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। कोई कहे कॉट 60 अंश, तो क्या आपको याद आना चाहिए, tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान 1/√3। कोई कहे कि कॉट 90 अंश, तो आपको क्या आना चाहिए, tan 0 अंश। tan 0 अंश का मान क्या होता है, तो 0। फिर मेरे साथ आत्मविश्वास के साथ बोलिए, देखो एकदम आराम से याद करना। जब मैं आपकी तरह पढ़ता था क्या याद करता था, 1 2/√3, यही रूट में 2 और फिर हो गया 2। मतलब कि 2 की कहानी इसमें ज़्यादा याद कर लेना। एक बार 2/√3 होगा, फिर रूट में 2 होगा, फिर 2 आ जाएगा परिभाषित। बोलो मेरे साथ एक बार कुछ बोलिएगा। आपसे मैं कहूँ कि सेक 0 अंश का मान क्या होता है, तो पहले बात कहेंगे 1 होता है, 1 से स्टार्ट। सेक 30 अंश का मान, तो 2/√3। सेक 45 का मान बोलिए कितना होगा, तो रूट में 2। सेक 60 अंश का मान कितना होगा, तो 2। और सेक 90 अंश का मान कितना होगा, तो अपरिभाषित। इसी तरह बोलिए कॉसेक 0 अंश का मान सेक 90 के बराबर। सेक 90 का अंश बोलिए, सेक 90 अंश का मान, तो अपरिभाषित। अब बोलिए कोई कहे कि कॉसेक 30 अंश का मान बताइए, तो कॉसेक 30 का मान सेक 60 अंश के बराबर। सेक 60 अंश का मान कितना होता है, तो 2 होता है। कोई कहे कॉसेक 45 सेक 45, तो दोनों का मान कितना होगा, रूट में 2। अब कोई कहे कि कॉसेक 60 अंश, तो सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान 2/√3। कोई कहे कॉसेक 90 अंश, तो सेक 0 अंश, सेक 0 अंश का मान क्या होता है बाबू, तो 1। यानी इतनी चीज अगर आपको याद है, तो आज आप प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। तो चलिए देखिए, अब आपकी प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन आज हल करा रहा हूँ, और बाकी का 3 क्वेश्चन हल करके आप रखिएगा। अगले वीडियो में उसका हल मैं हल आपके सामने करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर साइन 60 अंश कास 30 अंश से पहला बात कि इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले याद कर लेना, मेरे तरफ बोलना सीख लेना कि किस तरह बिन देखे हम लोग बोलेंगे कि किसका मान कितना अंश है। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश, और यहाँ हो गया इंटू कास का 60। अब बताओ, मान नहीं याद रहेगा तो फिर काम कैसे चले। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो आप बोलिए अभी के लिए √3/2। और कास 30 अंश का मान, तो कास 30 अंश का मान साइन 60 अंश के बराबर। और साइन 60 अंश का मान कितना भी बोले, √3/2। प्लस है तो प्लस, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। और कॉस 60 का मान साइन 30 के ही बराबर होता है, तो इंटू हो जाएगा 1/2। √3 से √3 में गुणा करेंगे, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3/2। 2 नहीं, 2 2 जा 4। यहाँ पर 1 में 1 से गुणा करेंगे, 1 2 दूनी के 4, तो इसका एलसीएम सेम है, तो 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, तो 3 1 जा 3, और 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, तो 3 1 कितना हो गया, 4/4। कटाएंगे आंसर कितना आ गया, 1। ये आपका क्या हो गया, हल। यहाँ पर लगा लीजिए, या आलू प्याज जो भी लगता है। समझ में आया ये। चलिए सेकंड वाला हल करके दिखाता हूँ, इसका हल आप सीख लीजिए। हल 2 tan स्क्वायर 45 अंश। तो देखो tan स्क्वायर 45 अंश का मतलब हो गया, लिख दे रहा हूँ एक बार, यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो 2 गुणे
tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, प्लस cos 30 अंश, cos 30 का मान sin 60 के बराबर, sin 60 का मान √3/2, वर्ग है तो आप भी क्या कर दीजिए, वर्ग लगा दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन 60 का मान अभी बोला कितना होता है, √3/2 का वर्ग। बताओ भैया 2 × 1 तो 1 का वर्ग 1 प्लस √3 का वर्ग 3/2 का वर्ग कितना हो जाएगा मुन्ना, 4, ये हो गया माइनस √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम में 2, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आगे के 3 क्वेश्चंस पहले वाला में का आप हल करके रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आप मिलाइएगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कम से कम अपने 2 दोस्तों के यहाँ वीडियो शेयर ज़रूर करें। आप अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट कीजिए और छोटों को इज्जत दीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।